नीति क्लास। जबले आचार्य संग की, जबले मुनि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हम चाहें तो अपने इस वक्त का, अपने इस शरीर का, अपने इस मन का सदुपयोग कर सकते हैं और चाहें तो हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अंतरंग में नई नई इच्छाएं उत्पन्न करके हम खुद को दुख भी दे सकते हैं और अंतरंग में नए नए तपस्या करके, इच्छाओं का निरोध करके हम खुद को सुख भी दे सकते हैं। आज का दिन, आज की नीति आपके जीवन के सुखों को बढ़ाने के लिए, करना आपको ही है और जैसा आप जी रहे हो जीना भी वैसा ही है, बस थोड़ी सा परिवर्तन कर देना है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, बस अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना है। आप दुकान पर बैठे हैं और मन में आ रहा है कि आज इंडिया का मैच है, दुकान में ग्राहक खड़े हैं, भीड़ लगी है, तो चाहो तो मैच देख लो और चाहो तो ग्राहक चला लो। आपको बहुत तेज नींद आ रही है, ठंडी का मौसम है, चाहो तो मन को मार के, इच्छाओं का निरोध करके, स्नान करके श्री जी का अभिषेक कर लो और चाहो तो बेड टी, BED नहीं BAD, चाय पी करके बिस्तर में चाहो तो फिर सो जाओ। आपके हाथ में है। आपके जीवन में जब भी आप कभी आगे बढ़ोगे तो दो रास्ते आपको मिलेंगे, एक वो जो आपकी इच्छा होगी और एक वो जो आपका लक्ष्य होगा। उन दोनों रास्तों में से एक ही रास्ते को चुनना है। जिसने इच्छा के रास्ते को चुना है वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इच्छा ज़्यादा दूर तक नहीं रहती। लेकिन जिसने लक्ष्य वाले रास्ते को चुना है वो लंबा जाएगा, क्योंकि लक्ष्य हर दिन नया बनता जाता है। इच्छाएं नई नई होती हैं, लेकिन इच्छाएं आपको यू टर्न करा के वहीं लाती हैं। एक चौराहा है यहाँ पागल बगल में ही, वो चौराहा घूम फिर के वहीं खुलता है। क्यों खुलता है? वो इच्छाओं वाला चौराहा है। वो घूमेगा घूमेगा और घूमेगा, वहीं खुलेगा। जब खुलना ही है तो क्यों ना दूर खुला जाए। इच्छाओं के रास्ते पर चलोगे तो इच्छा का रास्ता यूं जाएगा और लौट करके वापस वहीं आएगा। लक्ष्य का रास्ता आपको ऊपर तक ले जाएगा। करना वही है जो आप कर रहे हो, चलना उतना ही रास्ता है। बस एक रास्ते में लक्ष्य मिलेगा, एक रास्ते में इच्छा की पूरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे से सीखो एक बात। आप छोटे बच्चे रहते ना, ठंडी के मौसम में उसको आइसक्रीम खाना है और खांसी पहले से ही चल रही है। आप लोग नहीं करते ना ऐसा? खांसी चल रही है फिर भी क्या करना है? आइसक्रीम खाना है। उसको बहुत समझाते हैं कि आइसक्रीम मत खा, तू एक काम कर, ठंडी का मौसम है, तू राजगिर के लड्डू खा ले। दूध डाल के देंगे, मलाई डाल के देंगे, काजू डाल के देंगे, नहीं, हमको तो आइसक्रीम खाना है। ठीक है, खा ले। जब वो आइसक्रीम खा लेता है बच्चा, फिर 5 दिन तक खांसता रहता है, ना पेट भर पाता है, ना चैन से सो पाता है। तब उसको मालूम चलता है कि अरे इच्छा का नहीं, लक्ष्य का जीवन होना चाहिए। वो बच्चे की जो जिंदगी है वो ही आपकी जिंदगी चल रही है। आप भी इच्छाओं की जिंदगी जी रहे हो, इसलिए लक्ष्य पीछे रह गए। जो बड़ा आदमी बनना चाहता है वो 14 वर्ष की उम्र से लक्ष्य बनाए कि मुझे एक बड़ा व्यापारी बनना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। 14 साल की उम्र से वो अपने आप में भावना प्रवेश कराए कि नहीं, मुझे तो अब बड़ा आदमी बनना है। 14-15 साल की उम्र में जो लक्ष्य बनाता है वो 30-35 तक आकर के अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक हो जाता है।
नीतिकार कहते हैं कि या तो पहले सो लो या बाद में, नींद तो पूरी करना पड़ेगी। या पहले कर लो मेहनत या बाद में, मेहनत तो करना पड़ेगी। जिसने 15 से 35 तक मेहनत की है वो 35 से 70 तक बैठ के खाता है। और जिसने, देखो डबल टाइम हो गया। जिसने शुरू में मेहनत नहीं करी, प्रकृति उससे बाद में बहुत मेहनत कराएगी। और जिसने पहले मेहनत कर ली, बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। एक बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग घी खा रहे हैं, सभी लोग खाते हैं घी, लेकिन पहले के लोगों की चोक नहीं होती थी, आप लोगों की चोक हो जाती है नली। पहले के लोग ज़्यादा घी खाते थे, आज के लोग कम घी खाते हैं। पहले के लोग ज़्यादा मेहनत करते थे, आज के लोग उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये बात मत कहना कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो घी नहीं पच रहा, पचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस घी को निकालने की जो प्रक्रिया है वो आज समझना है। घी निकालने की प्रक्रिया और आपके जीवन जीने की प्रक्रिया को जोड़ना आज। घी 2 प्रकार से निकाला जाता है दूध से, एक दही से मक्खन के द्वारा मत करके, और दूसरा मलाई से डायरेक्ट तवे पर कढ़ाई पर रख करके। इजी क्या है? इजी क्या है? मलाई वाला। मलाई बनाओ और मलाई इकट्ठी करो, घी बना लो। लेकिन मेहनत किसमें होती है? मतने वाले में। दही बनाओ, फिर मथो, फिर मक्खन, फिर उसको भी तपाओ, बड़ी मेहनत होती है मतने में। ध्यान रखना, दही बनाने, घी बनाने की प्रक्रिया का ध्यान रखना। जो शुरू में मेहनत नहीं करते, बाद में उनको मेहनत करना पड़ती है। जो शुरू में मेहनत करके घी बनाते हैं और वो घी खाते हैं, वो कभी चोक नहीं करता, वो कभी जाम नहीं करेगा। और जिन्होंने मलाई वाला खाया वो झटके में टें। चिंतन की गहराई में जाइए। एक इच्छा है, एक लक्ष्य है। इच्छाओं वाले रास्ते सरल हैं, लक्ष्य वाले रास्ते कठिन हैं, लेकिन फिर भी मन की पूर्ति इच्छा के रास्ते से होती है, जीवन की पूर्ति लक्ष्य के रास्ते से होती है। अपने जीवन में लक्ष्य बना करके काम करें, इच्छाओं के साथ ना जिए। आपके पास लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ढूंढो, खोजो। अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, अच्छे घर में रहने की इच्छा। कभी ये नहीं होता अच्छे महाराज बनने की इच्छा, कभी ये नहीं होता कि मैं भी टॉप क्लास का साधु बनूंगा, ये आदित्य सागर जी जैसा मैं भी प्रवचन करूंगा, कभी नहीं लगता। फिर क्या मतलब? फिर तुम्हारी इच्छाएं तुमको ले डूबेंगी, तुम्हारी इच्छाएं तुमको ले डूबेंगी। ध्यान रखना, अपने जीवन को इच्छाओं की बंधन से छुड़ा करके लक्ष्य की डोर से बांधे। आज की नीति कह रही है, इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, कभी भी इच्छाएं शांत नहीं होंगी। आप कुछ भी कर लो, इच्छाएं शांत नहीं होंगी। तो क्या करूं? इच्छाओं को दिशा दो, इच्छाओं को लक्ष्य की ओर ले जाओ, इच्छाओं को आप सही दिशा दें। इच्छाओं को शांत नहीं कर सकते, बस इच्छाओं को सही दिशा दे करके आप अपनी रक्षा जरूर कर सकते हैं, अपनी रक्षा जरूर कर सकते हैं। नदी बहती है सही दिशा में तो देश का विकास होता है, और नदी कहीं अपना रास्ता बदल ले, देश का विनाश होता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, अब आप सोचिए। विकास करना है कि विनाश करना है? इच्छाओं की भी संज्ञा नदी की तरह है, सीधी सीधी बह गई तो ठीक है, और कहीं उफान में आ गई, थोड़ा पुल पार से, नदी पार से इस तरफ आ गई, हाहाकार हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। एक बात मेरी आज आप समझ लेना, 100 साल बाद वो बात विश्व को समझ में आएगी जो मैं आज कह रहा हूं। जितना आप आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं, दुनिया का विनाश उतनी जल्दी होगा। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पंचम काल के अंत में, इस पंचम काल के अंत में सर्वनाश का कारण बनेगी। अभी भी वक्त है, अगर चेत जाओगे, जाग जाओगे तो बच सकते हो। अभी भी वक्त है,
अपनी इच्छाओं को आधुनिकता से हटा करके आध्यात्मिकता की ओर लाइए। टर्न करना है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि चौराहे कुछ वहीं खत्म होते हैं। इच्छाओं के चौराहे घूम करके आपको वहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि एक इच्छा हुई पूरी और दूसरी तुरंत जागृत, दूसरी इच्छा हुई पूरी, तीसरी तुरंत जागृत। इच्छाएं नहीं, लक्ष्य हो। सीता को पाना राम की इच्छा नहीं, राम का लक्ष्य था। रावण को हरा करके लंका से सीता को वापस लाना राम की इच्छा नहीं थी, राम का लक्ष्य था। आपका क्या लक्ष्य है? लक्ष्यविहीन जिंदगी वो बिना ब्रेक की गाड़ी है, कब किस दुकान पे जाके घुसेगी पता नहीं, कब कहाँ घुसेगी पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, तपस्या करके जीवन का उपयोग करें, भोग करके जीवन का दुरुपयोग ना करें। करें तपस्या, बहुत तपस्या करें, और अपन इस जीवन का उपयोग तो करें। एक माँ ने एक बच्चे को अपने सुबह सुबह 1 गिलास दूध दिया। वो 1 गिलास दूध इसलिए दिया, ये अभी पी लेगा, 1-2 घंटे इसके पास शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। बेटा समझा नहीं, बेटे ने थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा फेंका, थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा फेंका। पीते और फेंकते करते करते उसने 30% पिया, 70% उसने फेंक दिया। अब उसकी माँ को पता है कि वो तो 10 बजे के पहले भूख लगनी नहीं है। अब बच्चा कहता है 9:30 बजे भूख लगी। माँ कहती अभी तो दूध पिलाया 1 घंटे पहले। बच्चे ने उस समय उस बात को समझा नहीं, और आप मेरी इस बात को आज समझ नहीं रहे हो। मेरी इस बात को अभी आप समझ नहीं रहे हो। अपनी इच्छाओं को मोड़ो, मरोड़ो, तोड़ो, उसी से लक्ष्य बनेगा, उसी से लक्ष्य बनेगा। जितने लोग सफल हुए थे, हुए हैं और होंगे, उन्होंने लक्ष्य पर दृष्टि रखी है। अर्जुन बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, विश्व का 95% पैसा विश्व की 5% जनसंख्या के पास है। 800 करोड़ की जनसंख्या में जो 5% की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है 5%, उनके पास 95% पैसा है। कैसे? कैसे? उन्होंने इच्छाएं नहीं, लक्ष्य बनाया है। आप केवल इच्छाओं में जी रहे हो, और इच्छाएं जो है वो दूध के फैन की तरह है, नदी के फैन की तरह है। लगता है कि कुछ है, हाथ लगाओ कुछ नहीं है, खाली खोखली जिंदगी है। अरे फिर भी मैं कहता हूं, इच्छा करना भी हो तो कम से कम इच्छाओं की दिशा बदल दो। तुम्हारी इच्छा भोजन की हो रही है, करो, शुद्ध भोजन कर लो। आपकी इच्छा व्यापार करने की हो रही है, करो, ईमानदारी से कर लो। आपकी इच्छा किसी संस्था आदि के अध्यक्ष बनने की हो रही है, लेकिन बनो, उसका उद्धार कर दो। किसने मना किया? ये आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। इच्छाओं को मोड़ो, फिर आप देखना बहुत कुछ मिलता है। जब तक दूध को मथा नहीं जाएगा, दूध को दही बना करके जब तक मथा नहीं जाएगा, घी नहीं मिल पाएगा। बच्चा कह रहा है कि मुझे तो दूध पीना है, और माँ ने तो सबका दही जमा दिया। बच्चा उदास, माँ उदास नहीं है, क्योंकि माँ को पता है दूध की इच्छा है, लेकिन कीमत घी की है, ताकत घी में है। आप सभी से मेरी एक बात कहना है, ये तन मिला है तो तपस्या कर लो। तन मिला तो तुम तप करो, और करो कर्म का नाश, एक दिन आएगा सब लोग करेंगे विश्वास। सारी दुनिया आपका विश्वास करेगी, बस एक बार तपस्या की ओर आ जाओ। देखो बहुत सारे लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं इतनी तपस्या कर सकता हूं। मैं, जिसको कोई पूछता नहीं था, बोला था भैया आओ 10 उपवास, शास्त्र भेंट कर लो, आओ 10 उपवास, अभिषेक शांति धारा कर लो, आओ 10 उपवास, वैयावर्ती कर दो। इच्छाओं का निरोध।
मैं आपको अपने जीवन की कथा बताता हूँ इसी शिविर की। मैं जब एक ही बार शिविर में बैठा हूँ 2008 में, मैं शिविर में बैठा और मैंने कुल 3 उपवास किए। 2 अष्टमियाँ थी, दोनों अष्टमी के और एक चतुर्दशी के दिन। और गुरुजी ने कहा था जो ढोल से अपने बच्चों को लेने आएगा उसी के यहाँ भेजेंगे, बाकी यहीं रखेंगे। तो पंडाल से ज़्यादा भीड़ पंडाल के बाहर थी, कहीं हमारे बच्चों को रख ना ले। सुनिए ध्यान से। लेकिन जब मैं घर पहुंचा ढोल के साथ और शाम का भोजन किया, अब 10 दिन की थकान तो रहती है, नए नए खिलाड़ी हैं, एकदम से टेस्ट मैच कैसे खेल लेगा। मैं भोजन कर करे वहीं सोफे में लेट गया। अब थके हारे का कोई पैर दबाए तो नींद और गहरी हो जाती है। सो मैंने देखा कि इतनी जल्दी नींद लग गई, हल्की सी आंख खोली, मेरे पिताजी पैर दबा रहे थे। मैंने कहा चलो अपन ने जिंदगी भर दबाए हैं, अब तो आगे इनको दबाना ही है। उस समय मेरे मन में आया कि मैंने 10 दिन इच्छाओं का निरोध किया है, तो जिसने जन्म दिया है वो पैर दबा रहा है, मैं जीवन भर इच्छाओं का निरोध करूंगा, दुनिया मेरे कदमों में आएगी। आप लोगों को भी यही बात सोचना है, अपनी इच्छाओं का निरोध करना है। इच्छा हो रही है दोस्तों के साथ जाने की, नहीं, पहले बिजनेस। इच्छा हो रही है सुबह सुबह पोहा जलेबी खाने की, नहीं, पहले पूजन अभिषेक। इच्छा हो रही है अब महाराज के प्रवचन तो रोज सुनते हैं, चलो आज जिम चलते हैं, नहीं, पहले प्रवचन सुनेंगे। अपनी इच्छाओं को सही दिशा दें, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। ये तपस्या करके अपने जीवन का उपयोग करें, भोग करके अपने जीवन का दुरुपयोग ना करें। ध्यान रखना, इच्छाओं को जिसने वश किया है वो ज़्यादा जीता है, जिसने इच्छाओं को वश नहीं किया वो जल्दी मरेगा, वो जल्दी मरेगा। शरीर में आपके जितने भी रोग हो रहे हैं वो आपकी इच्छाओं के कारण हो रहे हैं। जो भी रोग आपको हो रहे हैं वो आपकी इच्छाओं के कारण हो रहे हैं। इच्छाएं ना करें, इच्छाएं आपको ले डूबेंगी और लक्ष्य आपको उभार देगा। याद है आपको जब कभी नदी में नहाने गए हो तो एक वो टायर सा पुराना ट्यूब आता था जबलपुर में, वो नर्मदा नदी में हम लोग नहाने जाते थे ग्वारी घाट में, तो एक गोल ब्लैक कलर का ट्यूब मिलता था, उसमें बैठ जाओ, 10 रुपए लगते थे, बढ़िया नदी में तैरते रहो। अगर लक्ष्य का ट्यूब है तो तैर जाओगे, और कहीं अगर इच्छाओं के कपड़े पहने हो, इच्छाओं की डुबकी लगाई तो डूब जाओगे। अब तिरना है कि डूबना है, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। तिरना हो तो तर जाएं और डूबना हो तो डूब जाएं। तपस्या करोगे तर जाओगे, तपस्या नहीं करी डूब जाओगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।